देखिए, संख्या बल और आंकड़ा का आधार से अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा बनता है। देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देके वो चुनाव प्रचार किए हैं। घाटशिला में पिछले दिन उनके बेटा को चुनाव लड़ाए, सारा ताकत को उन्होंने इकट्ठा कर दिए हैं। और बंगाल का जहाँ तक बात है, जहाँ पर चंपाइदा गए वहाँ मिला, जहाँ चंपाइदा नहीं थे वहाँ भी वहाँ पर सीट मिला। ये तो एक अलग, पूरा देश को आज भारतीय जनता पार्टी लूट रहा है। देश का आज अगर कहिएगा तो आज लोकतंत्र खतरे में है, आज देश का संविधान खतरे में है, देश की जमहूरियत खतरे में है। देखिए, राज्यसभा चुनाव का ऐलान होते ही झारखंड की 2 सीटों पर गहमागहमी बढ़ गई है। चुनाव के ऐलान से पहले ही कांग्रेस सत्ताधारी जेएमएम पर कई तरह के आरोप लगा चुकी है। प्रदीप बलमुचू तो यहाँ तक कह चुके हैं कि जेएमएम बीजेपी के साथ सेटिंग करके दोनों सीट हड़पना चाहती है। एक सीट पर इस बार कांग्रेस का दावा मजबूत है। हमारे साथ जेएमएम विधायक समीर मोहंती, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। दादा, आज राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों का ऐलान हो गया। इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जेएमएम का दोनों सीटों पर दावा बनता है? देखिए, संख्या बल और आंकड़ा का आधार से अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा बनता है। लेकिन हम लोग का सर्वोपरि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, वो उनको हम लोग सारे लोग स्वतंत्र रूप से दे दिए कि वो जो भी निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का हक बनता है, दोनों सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलना चाहिए। जिस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता जो अभी पद पे नहीं है, वो लगातार जेएमएम पे बीजेपी के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हैं। इन बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल निराधार है ये सब। अभी बिहार का चुनाव हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत सारे जगह प्रचार में गए, हम भी उनके साथ गए, चूँकि हम बॉर्डर क्षेत्र में रहते हैं। और हम लोग जी जान लगा के भारतीय जनता पार्टी को वहाँ रोकने का प्रयास किए हैं। ये एक हालात और परिस्थिति ऐसा बना कि वहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं आ पाया। लेकिन हम लोगों का प्रयास रहा कि बीजेपी मुक्त सरकार कैसे बनाया जाए। और पूरा देश को आज भारतीय जनता पार्टी लूट रहा है। देश का आज अगर कहिएगा तो आज लोकतंत्र खतरे में है, आज देश का संविधान खतरे में है, देश की जमहूरियत खतरे में है। ऐसे परिस्थिति में एक नागरिक के हिसाब से, देशवासी के हिसाब से मेरा जिम्मेदारी क्या है, समाज के प्रति, लोगों के प्रति जवाबदेही क्या, ये सुनिश्चित करना हम सबका परम कर्तव्य होता है। दादा, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, कोल्हान के क्षेत्र से, वहाँ पे चंपाइदा काफ़ी एक्टिव हैं। बंगाल की भी जिन 40 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, उनका दावा है कि 38 सीटों पर उन्हें जीत मिली। इसमें चंपाइदा का बड़ा योगदान है। अब बंगाल फतह हो गया, अब झारखंड फतह करना और खासकर कोल्हान को फतह करना। देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देके वो चुनाव प्रचार किए हैं। घाटशिला में पिछले दिन उनके बेटा को चुनाव लड़ाए, सारा ताकत को उन्होंने इकट्ठा कर दिए हैं। और बंगाल का जहाँ तक बात है, जहाँ पर चंपाइदा गए वहाँ मिला, जहाँ चंपाइदा नहीं थे वहाँ भी वहाँ पर सीट मिला। ये तो एक अलग नेगेटिव इनकम्बेंसी काम किया है कि लंबे समय तक कोई अगर शासन में रहता है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा लोग चाहता कि भाई नया टेस्ट क्या होता है उसको देखते हैं। और बिल्कुल जो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम का नारा लगा कि वो लोग वोट को लड़ा है। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि चंपाइदा कोई जादूगरी यहाँ पर झारखंड में कर सकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के प्रति, झारखंड के प्रति, झारखंडियों के प्रति, समाज के प्रति इतना जवाबदेह, इतना संवेदनशील है और समाज के प्रति इतना जवाबदेही उनका है कि वो जिस ढंग से, बेहतर ढंग से इस राज्य को, कि हमारे सोच बेहतर झारखंड का जो संकल्प लिया है, इसमें हमको नहीं लगता कि किसी का भी जादूगरी चले। और आने वाला दिन भी जो सरकार बनेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही बनेगा। दादा, एक अंतिम सवाल। झारखंड में भाषा को लेकर बहुत तरह का विवाद देखने को मिल रहा है, खासकर भोजपुरी, मगही, अंगिका को जिस तरीके से जेटेट से बाहर रखा गया है। तो एक कांग्रेस कोटे से जो मंत्री हैं या फिर जो उस भाषाओं के समर्थक हैं, वो कहते हैं कि बंगला, उड़िया जैसी भाषाओं को तो स्थान मिल गया, लेकिन भोजपुरी, मगही को स्थान नहीं मिल पा रहा है। जेएमएम के जो मंत्री बैठक में थे, आज दूसरी बैठक भी हुई, उन्होंने बैठक के अंदर भी मजबूती से बात रखा कि इन भाषाओं को नहीं शामिल होना चाहिए। आपका क्या तर्क? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम जाति, धर्म, संप्रदाय का भेदभाव को दूर करके एक नया राजनीतिक व्यवस्था कायम करना चाहता है, जहां हर जाति, हर धर्म, हर भाषा को उनको अधिकार मिले। और निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी संवेदनशील है, इस विषय पर वो चिंतन मंथन कर रहे हैं और एक बेहतर सोच के साथ वो राज्य के लिए और समाज के लिए भाषा को सुनिश्चित करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।